फ्रेंड्स, जिंक हमारे शरीर का एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होता है और ये हमारे पूरे शरीर में पाया जाता है। और जिंक आपको बहुत सारे चीज़ों में हेल्प करता है। और पहली बात ये हेल्प करता है कि आपकी इम्यूनो सिस्टम को ये प्रॉपर मेंटेन करके रखने की काम करता है और इसके साथ आपकी शरीर की मेटाबॉलिज्म को प्रॉपर बनाने में भी मदद करता है। और जिंक की मदद से आपकी पुराने से पुराना घाव, आपकी स्किन या आपकी सेल्स या आपकी टेस्ट, ये सब मेंटेन हो पाता है। यानी आप जो चीज भी दिन भर में खाते हैं या जो चीज भी दिन भर में स्पेल करते हैं, इसकी कई हकदार हम जिंक को मानते हैं। क्योंकि आपके शरीर में जिंक है, इसीलिए आपको ये सारे चीज पता लग सकता है। और ये जो जिंक है हमको हमारे फूड से ज़्यादातर मिलता है, जैसे कि मीट्स आप लीजिए, चिकन, एग्स या कोई भी डायरी प्रोडक्ट्स, इन सारे चीज़ों में हमको ज़्यादातर जिंक की मात्रा मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं हमारे शरीर में या हमारे शरीर के लिए जिंक की इम्पोर्टेंस क्या है और जिंक को हम किस तरह से देखते हैं कि क्या हम जिंक लेने से हमको क्या होगा या जिंक नहीं लेने से क्या हो सकता है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। और जिंक के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा, यानी जिंक की बेनिफिट आपको क्या होगा, जिंक ज़्यादा लेने से आपको साइड इफेक्ट क्या होगा, क्या अडल्ट भी जिंक ले सकते हैं या सिर्फ बच्चों को ही जिंक दिया जाता है। पूरी जो डाउट है जिंक को लेकर के आपके मन में, ये सारे डाउट आपको इस वीडियो के अंदर पूरा क्लियर मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी कोई वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में बात करते हैं जिंक के बारे में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने पहले बोला, जिंक हमारे पूरे शरीर में होता है, लेकिन जिंक हमारे शरीर में डायरेक्ट प्रोड्यूस नहीं होता है। जिंक को हमारे शरीर में हम खुद डालते हैं, जैसे कि मैंने बोला कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स, मीट्स, चिकन्स, एग या कुछ ऐसे जो बीज होते हैं जैसे कि पंपकिन सीड्स वगैरह, उसमें ज़्यादातर जिंक पाया जाता है, जो कि हमारे शरीर में ज़्यादातर इम्यूनिटी को बढ़ाने की काम करता है, हमारे शरीर की मेटाबॉलिज्म को ठीक करता है। हम उससे टेस्ट पाते हैं, स्मेल पाते हैं, या हमारे स्किन, जो ग्लोइंग स्किन की भी बहुत सारे राज होता है जिंक में। तो जिंक को लेकर के रिसर्च ये कहता है, अगर आपके पास जिंक डेफिशिएंसी हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि आप आपकी खाने पीने में जिंक की मात्रा ज़्यादा इंटेक नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आपको जिंक की इनडेफिशिएंसी हो रहा है। जिंक को आप कोल्ड की कंडीशन में भी इस्तेमाल करते हैं और एविडेंस ये कहता है, अगर आपको कोल्ड की समस्या हो रहा है या कोल्ड की समस्या होने वाला है, आपको महसूस होता है, अगर उससे 24 आवर पहले अगर आप जिंक की सप्लीमेंट ले लेते हैं तो आपके पास हो रहा कोल्ड से दिक्कत, यानी लोग बोलते हैं कि कोल्ड करीब 3 दिन या 4 दिन तक रह सकता है आपके शरीर में, जो ये जो पीरियड होता है, ये पीरियड धीरे धीरे कम हो जाएगा। अगर आप कोल्ड से पहले अगर जिंक की सप्लीमेंट ले लेते हैं तो आपके पास जो कोल्ड की जो जो टर्म पीरियड होता है, ये पीरियड धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो जिंक आपको कोल्ड में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ये रिसर्च या ये एविडेंस शो करता है। जिंक के पास वुंड हीलिंग कैपेसिटी भी है। जिन लोगों के पास बहुत दिन तक पुराने घाव या एक्ने वगैरह होता है या पिंपल्स वगैरह होता है और ये सही तरह से कम नहीं होता है, तो आप अगर जिंक की ओरल सप्लीमेंट या लॉजेंस अगर वगैरह आप इस्तेमाल करते हैं तो इसमें आपको वुंड हीलिंग कैपेसिटी भी आपका बढ़ जाएगा। और जिंक यूज इन डायरिया, आप सब लोग जानते हैं कि हमारे बच्चों को जब ये डायरिया वगैरह के सिम्टम्स उनके पास शुरू हो जाता है तो डॉक्टर हमेशा जिंक की रिकमेंड करते हैं। और जिंक की अगर आप बच्चों को ना दें तो इसमें माल न्यूट्रिशन होने की चांसेस भी रहता है। तो डायरिया होने से हमारे जो कोशिकाएं हैं ये धीरे धीरे सिकुड़ जाता है। तो जिंक की बेनिफिट से ये आपकी शरीर की सेल्स को प्रॉपर मेंटेन करके रखने की काम करता है। तो इसी वजह से ज़्यादातर जो डॉक्टर जो डायरिया के समय पर ज़्यादातर जिंक की प्रिफर करते हैं। और जिंक एज रिलेटेड मस्कुलर डिजॉर्डर में भी आपको बेनिफिट दे सकता है। जिंक के पास ये पावर है कि जिंक आपको जो एज रिलेटेड, आंखों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होता है, उससे भी जिंक आपको बेनिफिट दे सकता है।
यानी जिंक के पास इतना कुछ प्रॉपर्टीज है जो कि हमको सख्त जरूरत है, लेकिन जिंक हमारे शरीर में नहीं बनता है। हमको जिंक हमारे शरीर के अंदर ओरली इसको डाला जाता है, जिसके वजह से हमको ज्यादा बेनिफिट मिलता है, लेकिन हमारे शरीर को जिंक की बहुत ज्यादा नीड होता है। तो बात करेंगे, अगर इन सारे कंडीशन में आप जिंक का इस्तेमाल करेंगे, जिंक को लेने से साइड इफेक्ट क्या होगा। तो फ्रेंड्स, जिंक को लेने से साइड इफेक्ट ये हो सकता है कि आपको इंडाइजेशन हो सकता है, डायरिया, हेडेक, नोजिया, वोमिटिंग, ये सब कंडीशन आपके पास शुरू हो सकता है अगर आपके शरीर में एक्सेसिव जिंक हो जाता है तो। और इसमें आपको मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं, अगर आप ओरली जिंक की मात्रा ज्यादा इंटेक कर देते हैं, इसमें आपकी ये लॉस होगा, आपके शरीर में जो कॉपर होता है ये कॉपर की इनडेफिशिएंसी बना देगा। यानी अगर आपके शरीर में ओवरऑल जिंक की मात्रा ज्यादा हो जाएगा तो आपके शरीर में कॉपर की इनबैलेंस शुरू हो जाएगा, और कॉपर की इनबैलेंस होने पर आपके शरीर में ज्यादातर न्यूरोलॉजिकल इश्यूज शुरू हो जाएगा, जैसे नमनेस, वीकनेस या लेग हैंड ट्रिमर, ये सब कुछ शुरू हो जाता है अगर आपके शरीर में कॉपर की इनबैलेंस होगा तो आप अगर जिंक लेते हैं तो कुछ मिनिमम क्वांटिटी में आप जिंक ले सकते हैं, जो कि कुछ डॉक्टर के एडवाइस के अनुसार या प्रेफरेबल डोज मैं इस वीडियो में भी आपको बता दूंगा। जिंक की डोज देखा जाए 40 mg पर डे के हिसाब से एक एडल्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, और एक इन्फेंट जो कि 6 मंथ से बिलो है वो 4 mg पर डे के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पूरी कंक्लूजन की बात देखा जाए, अगर जिंक की बेनिफिट के बारे में देखा जाए, जिंक आपको बहुत सारे चीजों में हेल्प करता है, जैसे कि आपकी शरीर में वुंड हीलिंग, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को प्रॉपर बनाने के लिए, आपको टेस्ट या स्मेल देने के लिए, आपकी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर को मेंटेन करने के लिए, या आपकी थायराइड फंक्शन को प्रॉपर बनाए रखने में। तो आपके शरीर में इससे भी और बहुत कुछ बेनिफिट आपको जिंक दे सकता है। तो जिंक को लेकर के जो आपके मन में डाउट हुआ होगा, उम्मीद है कि इस वीडियो में आपका क्लियर हो गया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए, ताकि आपको इसी हेल्थ से जुड़ी इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और प्रो लाइफ देखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।